हेलो फ्रेंड, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इन्फॉर्मेशन में। मत्स्य यूनिवर्सिटी कैंपस में पीजी के लिए एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि मत्स्य यूनिवर्सिटी के कैंपस में पीजी में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म कहां से भरें। इसके लिए आप यहां पर मत्स्य यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट RRBMU सर्च कर लीजिए। यहाँ पर ये फर्स्ट वाली वेबसाइट ओपन कर लीजिए, राजऋषि भरतरी मत्स्य यूनिवर्सिटी। हम यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए। आप ऊपर लेफ्ट साइड की तरफ देखिए, रिजल्ट, ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म और एडमिट कार्ड, इस पर क्लिक कीजिए। अब हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन वर्क पोर्टल पर आ गए। मत्स्य यूनिवर्सिटी के एग्जाम रिलेटिव सभी कार्य हम यहाँ से कर सकते हैं। हमें यूनिवर्सिटी के कैंपस में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए आप एडमिशन पैनल 2024 पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप एप्लीकेशन फॉर्म में देखिए, रजिस्टर एंड फिल एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक कीजिए। आवेदन पत्र, पीजी में एडमिशन लेने के लिए हम इस एप्लीकेशन को फिल करेंगे। नेम ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर आप अपना नेम डालिए। इसी के नीचे देखिए फादर्स नेम, यहाँ पर आप अपने फादर का नेम डालिए। इसी के नीचे देखिए डेट ऑफ बर्थडे, यहाँ पर आपको अपनी जन्मतिथि डालनी होगी। यहाँ पर आप डे सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आप मंथ सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आप ईयर सेलेक्ट कीजिए। इसी के नीचे देखिए कैटेगरी, यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। आप किस कैटेगरी में आते हो, ST SC OBC जनरल, वो कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। अब आप इसी के नीचे देखिए अप्लाई फॉर क्लास, ये हमारी पहले से ही सेलेक्ट है। नीचे की तरफ हमें सब्जेक्ट दिखाई दे रही है। इस यूनिवर्सिटी कैंपस में केवल 5 सब्जेक्ट है और प्रत्येक सब्जेक्ट में 60 सीट है। अब आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। सेकंड स्टेप में हमें अपनी मदर नेम डालना है और फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आप अपने माता का नाम डालिए। अब आप नीचे की तरफ देखिए, हमें अपनी फ़ोटो सिग्नेचर भी अपलोड करने हैं। फ़ोटो अपलोड करते टाइम ध्यान रखना, फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए और फ़ोटो का साइज़ मिनिमम 20 KB और मैक्सिमम 30 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। फ़ोटो अपलोड करने के लिए आप चूज फाइल पे क्लिक कीजिए। अब आपने फ़ोटो जहाँ भी सेव कर रखी है उस फ़ोटो को सेलेक्ट कर लीजिए और अपलोड कर दीजिए। ये हमारी फ़ोटो अपलोड हो गई है। अब हम अपना सिग्नेचर भी अपलोड कर लेते हैं। सिग्नेचर अपलोड करते टाइम ध्यान रखना, इसका साइज मिनिमम 10 KB और मैक्सिमम 30 KB होना चाहिए। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आप चूज फाइल पे क्लिक कीजिए। अब आपने अपना सिग्नेचर कहाँ सेव कर रखा है उसे सेलेक्ट कर लीजिए और अपलोड कर दीजिए। ये हमारा सिग्नेचर भी अपलोड हो गया। सिग्नेचर और फोटो में ध्यान रखना कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी फ़ोटो खींच के अपलोड कर सकते हो, बस उन फ़ोटो के साइज को मैनेज करना होगा। अब आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। हमारी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड हो गए हैं। कृपया सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा अपलोड किए गए फ़ोटो और हस्ताक्षर सही है, क्योंकि भविष्य में इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब आप स्लाइड करके नीचे की तरफ आ जाइए। बेसिक डिटेल ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर आपको कैंडिडेट की बेसिक डिटेल डालनी है। बेसिक डिटेल में नेम, फादर नेम और मदर नेम तो पहले से ही डले हुए हैं। आप मदर नेम के नीचे देखिए जेंडर, यहाँ पर आपको अपना जेंडर डालना होगा। अब आप इसी के नीचे देखिए जन्म तिथि, ये हमारी पहले से ही डली हुई है। अब आप इसी के नीचे देखिए डोमिसाइल स्टेट, यहाँ पर आपको अपना स्टेट डालना है। हम यहाँ पर राजस्थान डाल देते हैं। इसी के नीचे देखिए माता पिता या अभिभावक का व्यवसाय, यहाँ पर आप अपने गार्जियन के व्यवसाय के बारे में डालिए। आपके माता पिता क्या कार्य करते हैं उस कार्य का विवरण यहाँ पे कीजिए। जैसे कि किसी के गार्जियन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या किसी के गार्जियन मजदूर है, इस प्रकार आपको यहाँ पर अपने माता पिता के व्यवसाय का विवरण करना है। हम यहाँ पर लेबर डाल लेते हैं। इसी के नीचे देखिए पेरेंट एंड गार्जियन मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको अपने माता पिता या किसी अभिभावक का मोबाइल नंबर डालना है। आप अपने स्वयं के मोबाइल नंबर भी डाल सकते हो। अब आप इसी के नीचे देखिए एनुअल इनकम ऑफ फैमिली 2022-23, आपकी फैमिली की लास्ट ईयर इनकम क्या थी वो आपको यहाँ पे डालनी है। अब आप इसी के नीचे देखिए बैंक डिटेल ऑफ स्टूडेंट,
इसमें हमें स्टूडेंट की बैंक डिटेल डालनी है, बैंक अकाउंट नंबर। यहाँ पर आप स्टूडेंट के बैंक अकाउंट नंबर डालिए। इसी के नीचे देखिए नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, स्टूडेंट का बैंक में नेम क्या है वो नेम आपको यहाँ पे डालना है। इसी के नीचे देखिए नेम ऑफ बैंक, स्टूडेंट का किस बैंक में अकाउंट है उस बैंक का नेम डालना है। इसी के नीचे देखिए ब्रांच आईएफसी कोड, यहाँ पर आपको उस बैंक ब्रांच का आईएफसी कोड डालना है जिस बैंक के ब्रांच में आपका अकाउंट है। स्लाइड करके नीचे की तरफ आइए, कैंडिडेट कैटेगरी एंड अदर डिटेल। यहाँ पर हमें कैंडिडेट की कैटेगरी और कैंडिडेट रिलेटिव कुछ अदर डिटेल, हमसे जो भी डिटेल पूछी जाए वो डिटेल डालनी है। कैटेगरी ये हमने इस वीडियो की शुरुआत में ही डाल दी थी। अभी इसी के नीचे देखिए टाइप ऑफ आईडी, यहाँ पर आपको अपनी एक आईडी देनी होगी। आप यहाँ से वो आईडी सेलेक्ट कर लीजिए जो आईडी आप देना चाहते हो, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। हम यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आप इसी के नीचे देखिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। अभी आपने जो डॉक्यूमेंट ऊपर सेलेक्ट किया है उसी डॉक्यूमेंट के नंबर आपको यहाँ पे डालने होंगे। अब आप इसी के नीचे देखिए एबीसी आईडी, यहाँ पर आपको अपनी एबीसी आईडी डालनी होगी। अगर आपने एबीसी आईडी नहीं बना रखी और आपको नहीं पता कि एबीसी आईडी कैसे बनाए तो उसके लिए मैंने एक वीडियो पहले ही बना दी थी, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे देखकर एबीसी आईडी बना सकते हो। अब हम अपनी एबीसी आईडी डाल लेते हैं। अब आप इसी के नीचे देखिए विशेष योग्य जन, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति का फॉर्म अप्लाई कर रहे हो जो शारीरिक रूप से विकलांग है तो आपको यहाँ पर यस सेलेक्ट करना है। अब आप इसी के नीचे देखिए अदर कैटेगरी, अगर इस विद्यार्थी की कोई अन्य कैटेगरी है तो आपको यहाँ पे डालनी होगी। अगर उसकी अदर कैटेगरी नहीं है तो ये ऑप्शन जैसा है वैसे ही रहने दीजिए, इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। अब आप इसी के नीचे देखिए डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन, आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से की थी वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी। आर्ट, कॉमर्स या साइंस, इन्हीं सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन की होगी, या किसी और सब्जेक्ट या अदर कोई डिप्लोमा कर रखा है तो वो सेलेक्ट करना है। हमने यहाँ पर बीए सेलेक्ट कर लिया। अब आप इसी के नीचे देखिए यूजी पार्ट 3rd एंड 4th रिजल्ट, यहाँ पर आपको फाइनल रिजल्ट डालना है। आप फाइनल रिजल्ट में पास हो गए या फेल हो गए या सप्लीमेंट्री है या अभी रिजल्ट ही डिक्लेयर नहीं हुआ, हमें यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर डाल लेते हैं क्योंकि अभी तक हमारा रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। अब आप इसी के नीचे देखिए परमानेंट एड्रेस, यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस डालना होगा। यहाँ पर एड्रेस वही डालना जो आपके किसी डॉक्यूमेंट में हो। होम स्ट्रीट एरिया, यहाँ पर आपको अपनी गली, मोहल्ला या क्षेत्र डालना होगा। एड्रेस डालने के लिए यहाँ पर 2 कॉलम दे रखे, आप अपना एड्रेस एक कॉलम में भी डाल सकते हो और दोनों कॉलम में भी डाल सकते हो। फर्स्ट कॉलम में हम अपने गली मोहल्ले का नाम डाल लेते हैं। इसी के नीचे देखिए सेकंड कॉलम, यहाँ पर हमारे आसपास जो प्रसिद्ध एरिया है उसका नेम डाल लेते हैं। इसी के नीचे देखिए विलेज एंड टाउन, आप कहाँ पर रहते हो, सिटी में या गांव में, उस सिटी या गांव का नेम यहाँ पे डालना है। इसी के नीचे देखिए स्टेट, यहाँ पर आपको अपना स्टेट डालना है, आप किस राज्य में रहते हो वो राज्य यहाँ पे डालिए। इसी के नीचे देखिए डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट डालनी है, आप किस ज़िले में रहते हो वो ज़िला का नाम यहाँ पे डालिए। इसी के नीचे देखिए पिन कोड, यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डालना है, आप किस क्षेत्र में रहते हो और उस क्षेत्र का पिन कोड क्या है वो पिन कोड आप यहाँ पे डालिए। अब आप स्लाइड करके नीचे की तरफ आ जाइए। पत्राचार एड्रेस, ये एड्रेस वो होते हैं जहाँ आपको यूनिवर्सिटी बाई पोस्ट कोई डाक भेज सके, यानी कि आपका होम राजस्थान से बाहर है और आप वर्तमान में निवास अलवर डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हो और इसी समय यूनिवर्सिटी से आपको बाई पोस्ट कोई डाक भेजी जाए तो वो डाक आपके पास कैसे पहुँचे, उसके लिए आपको यहाँ पर अपना करंट एड्रेस डालना होगा। होम स्ट्रीट कॉलोनी एंड एरिया, वर्तमान में आप जिस कॉलोनी या एरिया में निवास कर रहे हो उसका नेम आपको यहाँ पे डालना होगा। अगर आप अपना एड्रेस एक कॉलम में नहीं डाल पा रहे तो इसी के नीचे दूसरा कॉलम भी है, आप इसका उपयोग कर सकते हो। मैं यहाँ पर भी एड्रेस डाल लेता हूँ।
क्योंकि मेरा एड्रेस एक कॉलम में नहीं आया। वैसे इस कॉलम की कोई शब्द सीमा नहीं है, बट हम दोनों कॉलम में अपना एड्रेस डालना चाहते हैं। इसी के नीचे देखिए विलेज एंड टाउन। अभी आप कहाँ पर निवास कर रहे हो, सिटी या गांव में, उस सिटी या गांव का नेम आपको यहाँ पे डालना है। हम अपनी सिटी का नेम डाल लेते हैं। इसी के नीचे देखिए स्टेट, यहाँ पर आपको अपने स्टेट का नेम डालना है। इसी के नीचे देखिए डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आप अपनी डिस्ट्रिक्ट डालिए। इसी के नीचे देखिए पिन कोड, यहाँ पर आपको उस एरिया का पिन कोड डालना है जो अभी आपने एड्रेस डाला है। अब आप इसी के नीचे देखिए फ़ोन नंबर, ये टेलीफोन नंबर के बारे में पूछ रहे हैं। अगर आपके पास टेलीफोन नंबर है तो आप यहाँ पर अपना टेलीफोन नंबर डालिए। अगर आपके पास टेलीफोन नंबर नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हो। इसी के नीचे देखिए मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर डालना होगा। ऊपर की तरफ जो कॉन्टैक्ट नंबर डाला था आप उस कॉन्टैक्ट नंबर को भी डाल सकते हो। अब आप इसी के नीचे देख सकते हो ईमेल आईडी, यहाँ पर आप अपनी कोई सेकंड ईमेल आईडी डालिए। आप वो भी ईमेल आईडी डाल सकते हो जो अभी आपने कुछ देर पहले डाली थी। इसी के नीचे देखिए पात्रता, आपकी योग्यता क्या है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। आपने यूजी कर रखी है या कोई अदर कोर्स कर रखा है। अगर यूजी कर रखी है तो यूजी किस सब्जेक्ट से कर रखी है, यूजी की वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी। हमने यूजी आर्ट सब्जेक्ट से कर रखी है। इसी के नीचे देखिए सब्जेक्ट, हमने बीए तो सेलेक्ट कर ली, बीए किस सब्जेक्ट से की थी वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे डालनी होगी। अब आप इसी के नीचे देखिए यूजी टोटल मैक्सिमम मार्क अंडर ग्रेजुएशन कितने अंकों की थी। आपको यहाँ पर यूजी के सभी ईयर के अंक मिला के डालने हैं। ये अंक आप अपनी फाइनल ईयर की मार्कशीट पर भी देख सकते हो। हमने यूजी ईयरली की थी और हमारी यूजी के टोटल अंक 1800 थे। अब आप इसी के नीचे देखिए यूजी टोटल ऑब्जेक्ट मार्क, आपको यूजी में टोटल कितने अंक प्राप्त हुए थे वो अंक आपको यहाँ पे डालने हैं। ये अंक भी आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट में देखने को मिल जाएंगे। अब आप इसी के नीचे देखिए यूजी परसेंटेज, जैसे ही आप परसेंटेज डालने के लिए इस कॉलम पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक परसेंटेज फिल हो जाएगी। अब आप स्लाइड करके नीचे की तरफ आ जाइए। वेदर क्लेम फॉर बोनस मार्क, आप इस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए बोनस अंक के लिए क्लेम करना चाहते हो। अगर आप बोनस अंक के लिए क्लेम करना चाहते हो तो यस सेलेक्ट कीजिए। अब आप इसी के नीचे देखिए सेलेक्ट बोनस टाइप, आप बोनस अंक के लिए दावा कर रहे हो तो उसके लिए यहाँ पर आपको कुछ प्रूफ भी डालना होगा। प्रूफ के लिए आपको गेम एंड स्पोर्ट, एनसीसी, एनएसएस, शूटिंग, इनमें से किसी एक का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। तो हम यहाँ पर एनएसएस सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आप इसी के नीचे देखिए सेलेक्ट ग्रेजुएशन स्टेटस, यहाँ पर आपको अपना ग्रेजुएशन स्टेटस सेलेक्ट करना है, जैसे कि यूजी ईयरली कोर्स, यूजी सेमेस्टर कोर्स, इंटीग्रेटेड कोर्स। ग्रेजुएशन में कुछ इस प्रकार के ऑप्शन हैं। आपने यूजी सेमेस्टर की थी या ईयरली की थी, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना होगा। अब आप इसी के नीचे देखिए डिटेल ऑफ सब्जेक्ट, पीजी आप किस सब्जेक्ट से करना चाहते हो, यहाँ पर आपको वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करनी होगी। यूनिवर्सिटी कैंपस में तो 5 सब्जेक्ट है, इनमें से कोई सब्जेक्ट चूज कर लीजिए। अब आप इसी के नीचे देखिए ऑप्टेड सब्जेक्ट, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट के बारे में नहीं डालना, बट यूजी के फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के मार्क्स डालने हैं। यहाँ पर यूजी पार्ट फर्स्ट ईयर के अंक डालिए। यूजी फर्स्ट ईयर के टोटल अंक कितने थे आपको वो अंक यहाँ पे डालने हैं। अब आप इसी के आगे देखिए प्राप्त अंक, यूजी फर्स्ट ईयर में आपको कितने अंक प्राप्त हुए थे आपको वो अंक यहाँ पे डालने होंगे। अब आप देखिए यूजी पार्ट सेकंड, यूजी पार्ट सेकंड ईयर कितने अंकों की थी वो अंक आपको यहाँ पे मैक्सिमम मार्क में डालने होंगे। अब आप इसी के आगे देखिए प्राप्त अंक, आपको सेकंड ईयर में कितने अंक प्राप्त हुए थे वो अंक यहाँ पे डालने होंगे। अब आप देखिए यूजी पार्ट थर्ड ईयर, यूजी थर्ड ईयर कितने अंकों की थी आपको वो अंक यहाँ पे डालने होंगे। इसी के सामने प्राप्त अंक, आपने थर्ड ईयर में कितने अंक प्राप्त किए थे वो अंक यहाँ पे डालिए। अब आप स्लाइड करके नीचे की तरफ आइए। क्वालीफाई एग्ज़ाम डिटेल, यहाँ पर आपको क्वालीफाई एग्ज़ाम की डिटेल डालनी है। आप लेफ़्ट साइड की तरफ देखिए एग्जामिनेशन, इस एग्जामिनेशन कॉलम में हमसे किन किन एग्ज़ाम के बारे में पूछा जाएगा उन सभी की डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाएगी।
फर्स्ट डिटेल हमें जो डालनी है वो सेकेंडरी क्लास की डालनी है। अब आप अगला कॉलम देखिए, बोर्ड और यूनिवर्सिटी। यहाँ पर आप अपनी 10th क्लास की बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिए, आपने किस बोर्ड से 10th क्लास के एग्ज़ाम दिए थे। अब आप इसी के आगे देखिए सब्जेक्ट, यहाँ पर आपको अपनी 10th क्लास की सब्जेक्ट डालनी है। ये मैंने टोटल सब्जेक्ट डाल दी, आप यहाँ खाली 8 भी डाल सकते हो। अब आप इसी के आगे देखिए ईयर, आपने 10th क्लास कौन सी ईयर में पास की थी वो ईयर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। अब आप इसी के आगे देखिए टोटल अंक, आपके 10th क्लास के टोटल अंक कितने थे वो अंक यहाँ पे डालिए। इसी के आगे देखिए प्राप्त अंक, आपने 10th क्लास में कितने अंक प्राप्त किए वो अंक यहाँ पे डालिए। अब आप इसी के आगे देखिए रिजल्ट, यहाँ पर आपको अपना रिजल्ट सेलेक्ट करना है। अब आप इसी प्रकार 12th क्लास की डिटेल भी डालिए। अब आप वापस एग्जामिनेशन कॉलम में देखिए बीए पार्ट फर्स्ट एंड सेमेस्टर फर्स्ट। अब हमें अपनी अंडर ग्रेजुएशन की डिटेल डालनी है। बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी सेशन में देखिए आपने अंडर ग्रेजुएशन किस यूनिवर्सिटी से की थी, उसी यूनिवर्सिटी का नेम आप यहाँ पे डालिए। अब आप इसी के आगे देखिए सब्जेक्ट, आपके पास यूजी में क्या क्या सब्जेक्ट थी वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे डालनी होगी। अब आप इसी के आगे देखिए ईयर, आपने अंडर ग्रेजुएशन का पार्ट फर्स्ट किस ईयर में पास किया था वो ईयर यहाँ पे डालिए। अब आप इसी के आगे देखिए टोटल मैक्सिमम मार्क, आपकी अंडर ग्रेजुएशन पार्ट 1 कितने अंकों की थी वो अंक यहाँ पे डालिए। अब आप इसी के आगे देखिए प्राप्त अंक, आपने यूजी फर्स्ट ईयर में कितने अंक प्राप्त किए वो अंक यहाँ पे डालिए। अब आप इसी के आगे देखिए रिजल्ट, यहाँ पर आपको अपने रिजल्ट की स्थिति डालनी है। आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट सप्लीमेंट्री रहा या पोसो रहा या पास हो गए थे, आपका फर्स्ट ईयर का जो भी रिजल्ट रहा वो रिजल्ट आप यहाँ पे डालिए। अब आप इसी प्रकार बची हुई क्लास की डिटेल भी डालिए। ये हमने बची हुई क्लास की डिटेल भी डाल ली। अब आप नीचे की तरफ देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। ध्यान रखना डॉक्यूमेंट जेपीजी, GIF और PMP फाइल में ही अपलोड करें और सभी डॉक्यूमेंट का साइज 300 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करने हैं। 10th 12th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, यूजी फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर की मार्कशीट और क्लेम फॉर बोनस मार्क का सर्टिफिकेट, हमें यहाँ पर ये सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। चलिए अब हम अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल पे क्लिक करना होगा, जैसे कि हम 10th क्लास की मार्कशीट अपलोड करते हैं। अब आप ऊपर ओके पे क्लिक कीजिए। आपने अपनी मार्कशीट कहाँ पर सेव कर रखी है उस मार्कशीट को सेलेक्ट करके अपलोड कीजिए। ये हमारी 10th क्लास की मार्कशीट अपलोड हो गई। आप इसी प्रकार सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिए। ये हमने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिए। अब आप नीचे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। प्लीज़ वेरीफाई ऑल इन्फॉर्मेशन, आप ऊपर ओके पे क्लिक कीजिए। अब आप नीचे वेरीफाई पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप कुछ टाइम वेट कीजिए। हमको यूनिवर्सिटी कैंपस में एडमिशन लेने के लिए 100 रुपये एडमिशन फ़ीस पे करनी होगी। फ़ीस पे करने के लिए आप ऊपर पे ऑनलाइन पे क्लिक कीजिए। पेमेंट मोड, आप ये फ़ीस किस प्रकार पे करना चाहते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से, वो ऑप्शन आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। हमने नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर ली। अब आप नीचे की तरफ देखिए बैंक, हमें यहाँ पर बैंक सेलेक्ट करना है। अगर आपका अकाउंट ICICI बैंक में नहीं है तो अदर बैंक सेलेक्ट कर लीजिए। अब आप नीचे प्रोसीड नाउ पे क्लिक कीजिए। चूज और सर्च फॉर ए बैंक, यहाँ से आप अपना बैंक सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको अपना बैंक नहीं मिले तो आप सर्च कर सकते हो। ये हमने बैंक सेलेक्ट कर लिया। अब आप नीचे प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। यहाँ से आप अपनी नेट बैंकिंग का यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाल के एडमिशन फ़ीस पे कर दीजिए। ये हमने अपनी एडमिशन फ़ीस पे कर दी। अब आप प्रिंट फॉर्म पे क्लिक करके इस फॉर्म का प्रिंट भी निकाल सकते हो। आज की इस वीडियो में हमने देखा कि यूनिवर्सिटी कैंपस में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म कैसे फिल करें। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।